अइले पितामह का चौथापन, एकौ बार न बाबिनु पाका। तौने पई पुरुषारथ बार, विबानन से तो पले भैरा का। पारथ ला भरी आँख निहारे, पारथ ला भरी आँख निहार, धरा पर ऐसन वीर न बाका। और मंडल जोरी के नाचत बारथ, नाचत जैसे कुम्हार कचाका। मंडल जोरी के नाचत बारथ, नाचत जैसे कुम्हार कचाका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र द्वारा रचित भीष्म बाबा का 9वां भाग, जिसमें भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह का द्वंद्व दिखाया गया है। भक्ति की मर्यादा के बीच भीष्म पितामह की शत्रुता निश्चित रूप से सराहनीय है और कवि के काव्य कला का प्रदर्शन करती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का बहुत ही सुंदर भक्ति और भगवान के प्रति शत्रुता और द्वंद्व दिखाया गया है। इस द्वंद्व में भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से शत्रुता तो मानते हैं, लेकिन भक्ति की जो मर्यादा है उसके भीतर ये काव्य कला का इतना सुंदर कौशल है कि इसमें शत्रुता भी एक भक्ति का भाव प्रदर्शित करती है। भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और पितामह भीष्म ने आज बाणों से पूरी तरह सूर्य को ढक दिया। रात्रि जैसा प्रभाव दिखाई पड़ने लगा दिन में ही। पितामह भीष्म का चौथापन है, वृद्ध हैं, एक भी बाल उनका ऐसा नहीं है जो काला हो, सारे बाल पक गए हैं। उनका रथ युद्ध क्षेत्र में युवाओं के समान नाच रहा है और व्याकुल श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देखो, अइले पितामह के चौथापन, एकौ बार न बाबिनु पाका। तौने पई पुरुषारथ बार, विबानन से तो पले भैरा का। पारथ ला भरी आँख निहारे, पारथ ला भरी आँख निहार, धरा पर ऐसन वीर न बाका। भगवान कृष्ण स्वयं प्रशंसा करते हैं भीष्म की। पारथ ला भरी आँख निहारे, धरा पर ऐसन वीर न बाका। मंडल जोरी के नाचत बारथ, नाचत जैसे कुम्हार कचाका। नाचत जैसे कुम्हार कचाका। कहते हैं पितामह कि हे अर्जुन, संभालो अपने आप को और देखो भीष्म प्रलय मचाए हुए हैं पूरे महाभारत में। के समूह इनके डटी हैं यस, कोई देखा तो न बा अभिमानी। इस युद्ध क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है जो भीष्म पितामह के सामने टिक सके। हे अर्जुन, के समूह इनके डटी हैं, के समूह इनके डटी हैं अस, कोई दिखात न बा अभिमानी। और बानु लगे ज करे तन में, धरती गिर ले नहीं मांगत पानी। धन्य पितामह धन्य पितामह, धन्य पितामह धन्य पितामह, छाई रहे जग बीच कहानी। आनुक माई का दूध न ऐसन, जैसन बा माई गंगा के पानी। आन के माई का दूध न ऐसन, जैसन बा माई गंगा के पानी। भगवान कृष्ण प्रशंसा करते हैं कि देखो अर्जुन, पितामह भीष्म का युद्ध कौशल देखो और उनकी उम्र देखो। दूसरी माओं का ऐसा दूध नहीं है जैसा गंगा का पानी है, अर्थात भीष्म गंगा पुत्र हैं और उनका पौरुष और युद्ध कौशल निश्चित ही सराहनीय है कि बानन से छवली अन्हियारी, पूरे बाणों से उन्होंने अंधेरा कर दिया है कुरुक्षेत्र के मैदान में। हे अर्जुन, कि बानन से छवली अन्हियारी, भूत परेत कुलाचत नंगा। काटल सेन करार पितामह, बाढ़ में जैसे नदी का तरंगा। घायल आहत वीर कराहत, घायल आहत वीर कराहत, सामने कोई देखात न चंगा। ऐसन दे दहलीज सपूत, वो धन्य बकोख धन्य बगंगा। ऐसन दे दहलीज सपूत, वो धन्य बकोख धन्य बगंगा। हे अर्जुन देखो, बाणों से उन्होंने पूरे कुरुक्षेत्र में अंधेरा कर दिया है। कोई ऐसा वीर नहीं है उनके सामने
जो ठीक ठाक हालत में हो, वह कोख धन्य है जिसने ऐसे बहादुर पुत्र को जन्म दिया है। हे अर्जुन, पारथ ई महाभारत तू ही सम्हारा, मैं तरहब बस साथे, और कालिज हो तो पानी में नाथित, लोह में डूबे इनाग को नाथे। कालिज हो तो पानी में नाथित, लोह में डूबी इनाग के नाथे। और फिर तात के जो हम मारब, और फिर तात के जो हम मारब, भारी कलंक लगे मोरे माथे। लोग इहें लिखी हैं इतिहास में, नाहक वृद्ध मरा मोरे हाथे। लोग इहें लिखी हैं इतिहास में, नाहक वृद्ध मरा मोरे हाथे। कहा कि अर्जुन, ये महाभारत तुम्हारा है और तुम इसको संभालो। कालिया नाग होता तो मैं उसे नाथ देता, लेकिन ये लोहू में डूबा हुआ नाग है जिसे नाथना मेरे वश में नहीं है। हे अर्जुन, अगर मैं इन्हें मारूंगा भी तो लोग यही कहेंगे कि नाहक भगवान कृष्ण ने उनको मारा। देखिए, भगवान कृष्ण अपने भक्त पर कृपालु हैं। वे चाहते हैं कि भीष्म इतना विकराल रूप दिखाएं ताकि उन्हें शस्त्र उठाना पड़ जाए, क्योंकि भक्त हमेशा विजयी होता है अगर वो सच्चा भक्त है। भगवान की लीला है। देखिएगा अगला छंद, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन कि बाई उपाय करा कहुनो, कि दाई उपाय करा कहुनो, दाई उपाय करा कहुनो, भैले सिरता तो तोरे साढ़े साती। साढ़े साती शनीचर बोलते हैं, अर्थात जब मनुष्य पर विपत्ति आती है, या मुहावरे में प्रयोग करते हैं कि तुम्हारे ऊपर साढ़े साती है। जब विनाश की स्थिति आती है तो उस समय का ये मुहावरा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कि दाई उपाय करा कौनो, भैले सिर तात तोरे सढ़ साती। और नाहे तो आज बुझे कुरुखेत में, पांडु के वंश के पांच उबाती। भैलनु आपन प्राण पहाड़ तो, भैलनु आपन प्राण पहाड़ तो, कैसे बचाई मैं कुंती के थाती। और तात कबानु सहात नबा, मनई हम नाम रिबज्जर छाती। तात कबानु सहात नबा, मनई हम नाम रिबज्जर छाती। हे अर्जुन, कुछ उपाय करो, भीष्म पितामह को रोकने का प्रयास करो। मुझे तो लगता है कि पांडु पुत्रों का आज विनाश आ गया है। पांडु कुल के पांचों दीपक बुझ जाएंगे। जब मैं खुद अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूं तो कुंती के पुत्रों की रक्षा कैसे करूंगा। हे अर्जुन, तुम्हारे भरोसे हूं। गंगा के पूत के रोकत ना कोई, देख बहुलन रक्त पनाला। हे अर्जुन, गंगा के पुत्र को अर्थात भीष्म को कोई रोक नहीं सकता। देखो, उन्होंने रक्त के नाले बहा दिए हैं। हे अर्जुन, गंगा के पूत के रोकत ना कोई, देख बहुलन रक्त पनाला। युद्ध अनेकन में कैली पर, ऐसन ना कभी झेल कसाला। एक अंग बचा नहीं पारथ, एक अंग बचा नहीं पारथ, तात कबान चुभई जस भाला। और हाथ से छूटत बावल गा, अब ना हमसे रथ हाँ कल जाला। हाथ से छूटत बावल गा, अब ना हमसे रथ हाँ कल जाला। मैंने बहुत सारे युद्ध किए हैं अर्जुन, पर इतना विकराल युद्ध मैंने नहीं देखा है। उनके बाणों से मैं खुद आहत हो रहा हूँ और मेरे हाथों से घोड़ों की लगाम छूटने वाली है। अर्जुन, कोई न कोई उपाय करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कोई बहुत बड़ा पराक्रम दिखाओ, लेकिन थोड़ा सा तो प्रयास करो कि बादर भैलन युद्ध में भी सम पारथ तू बन गई बतासा। वो बादलों के समान गरज रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, पूरा युद्ध क्षेत्र उनके बाणों से ढका हुआ है। अर्जुन, कि बादर भैलन युद्ध में भी सम पारथ तू बन गईला बतासा। और जाई युधिष्ठिर से कहिदा, कहीं कोने में बैठ के खेलई पासा। जाई युधिष्ठिर से कहिदा, कहीं कोने में जाई के खेलई पासा। पौत्र पितामह कह रिश्ता ले,
पौत्र पितामह के रिश्ता ले, तूफन लारन बीच तमाशा, जो हत रक्त दुशासन के बहिनी मोर बैठी लगाई के आशा, जो हत रक्त दुशासन के बहिनी मोरी बैठी लगाई के आशा। भगवान कृष्ण अर्जुन को ललकारते हैं। अर्जुन पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो कहते हैं कि तुम्हारे तो पितामह हैं और तुम उनके पौत्र हो, और इस तरह से तुम दोनों रिश्ता निभाओ, लेकिन मेरी बहन जो केश खोले बैठी हुई है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ युद्ध करो। कि नारुक बा बढ़ के इनके बुढ़वा यदि ऐसे ही बाण चलाए, अगर बढ़ के तुम इन्हें रोकते नहीं हो और ये अगर ऐसे ही बाण चलाते रहे तो परिस्थितियां क्या होंगी। अर्जुन कि नारुक बा बढ़ के इनके बुढ़वा यदि ऐसे बाण चलाए, लोहन के नदिया बही जई हैं जो वैसन लाश पे लाश बिछाए। तो फिर युद्ध में भागल सैनिक, तो फिर युद्ध में भागल सैनिक, निश्चय देश विदेश सिधाए। और जे उबरे यही काल से पारथ, ते फिर काल ही न युद्ध में आए। जे उबरे यही काल से पारथ, ते फिर काल ही न जूझ में आए। कहा कि अगर रोकोगे नहीं तो ऐसे ही लाशों पर लाश बिछती रहेगी, और अगर कोई जिंदा सैनिक बचेगा भी तो देश विदेश में जाके शरण ले लेगा, कल वो महाभारत के युद्ध में नहीं आएगा। कि युद्ध निमंत्रण ले अइला, सोवलई रह जाए तो जागित नाही। भगवान कृष्ण अब कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जब युद्ध का निमंत्रण लेकर आए थे, हम अगर जानते कि ये परिस्थितियां आएंगी तो मैं सोता रह जाता, निमंत्रण स्वीकार ही न करता और न तुम्हारी तरफ देखता। कि युद्ध निमंत्रण ले अइला, सोवलय रह जाए तो जागित नाही। मूदल ही रहतई अखिया तोहरी ओरिया उठिता कितना ही। तातुक औप्रण मोर लड़े यदि, तातुक औप्रण मोर लड़े यदि, जानित जूझ में झांकित नाही। और जो तो है आरत जानत पारथ, भारत में रथ हाँ कितना ही। जो तो है आरत जानत पारथ, भारत में रथ हाँ कितना ही। ललकारते हुए कहते हैं कि जब तुम निमंत्रण लेकर आए थे तो मैं जागता ही नहीं, सोता रहता, और जागता भी तो आंख मूंदे पड़े रहता, तुम्हारी तरफ देखता ही नहीं, और न इस महाभारत में आता। अगर मुझे ये पता होता कि तात का और मेरा प्रण एक साथ खड़ा हो जाएगा तो मैं इस महाभारत के युद्ध में कदापि नहीं आता। इसलिए हे अर्जुन, कुछ तो करो, तुम अपना रिश्ता निभा रहे हो और मेरे प्रण पर क्यों संकट आ रहा है। ये छंद आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे के भाग सुनने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। पंडित चंद्रशेखर मिश्र द्वारा रचित कई खंडकाव्य और महाकाव्य हैं जो लोक प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं। उनके सुपुत्र धर्म प्रकाश मिश्र जी हैं, वाराणसी में रहते हैं, वो भी काव्य रचना कर्म में अभी लगे हुए हैं। उनकी भी बहुत अच्छी रचनाएं हैं। यदि आपको उनकी रचनाएं चाहिए, पंडित चंद्रशेखर मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में धर्म प्रकाश जी का फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप वहां से वो ये पुस्तकें मंगवा सकते हैं। तो हमारे पेज से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय राम, जय हिंद।